आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। देखिए, रेवाड़ी में भतीजे और चाचा आमने सामने लड़ सकते हैं चुनाव। बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, इतिहास भी गवाह है और हम आज भी देखते हैं कि कई जगह ऐसे देखने को मिलता है जहाँ पर एक ही परिवार के दो सदस्य आपस में चुनाव लड़ते हैं। कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, तो कोई अन्य पार्टी या निर्दलीय चुनाव लड़ता है। अब इसी की कड़ी में एक बार फिर देखने को ऐसा मिल सकता है अपने हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर रेवाड़ी है, रेवाड़ी के अंदर कोसली सीट है, वहाँ पर ऐसा देखने को मिल सकता है। और एक और सीट है जहाँ पर भाई बहन आमने सामने हो सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, कोसली सीट की हम बात करते हैं तो आपको देखिए ये भी पता होगा कि जो राव इंद्रजीत सिंह है, इनका अच्छा खासा है रेवाड़ी के अंदर, कोसली के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब हम कह सकते हैं इनकी बैट है और इनके चलते यहाँ पर जीतने की उम्मीद इनकी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी के चलते सुनिए, देखिए इस बार राव इंद्रजीत सिंह कोसली से अपने निजी किसी खास समर्थित नेता को चुनाव लड़ाना चाहते थे। उनकी बेटी आरती राव के कोसली अटेली विधानसभा चुनाव से लड़ने की संभावना है। अब देखिए, अब बात यह है कि लड़ तो लेगी चुनाव, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है। देखिए, राव यादवेंद्र सिंह, जो आप सभी को बताया कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के छोटे भाई हैं, कोसली सीट पर उनके अलावा इस बार रामपुर हाउस के खिलाफ की राजनीति करने वाले पूर्व मंत्री जगदीश यादव भी कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से राव इंद्रजीत की बेटी यानी राव यादवेंद्र की भतीजी आरती राव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। आरती राव के कोसली से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर राव यादवेंद्र सिंह ने कहा कि अगर आरती मेरे सामने चुनाव लड़ती है तो मैं फाइट करूंगा। पहली बात तो ये कि आरती यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर यहाँ पर आ भी गई तो हम दोनों चुनाव हारेंगे। कोई बीच से ही निकल जाएगा। जो हमारे परिवार का हिमायती होगा वह यह कभी नहीं चाहेगा। तो देखिए, एक तरीके से कहा है, ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस की जो उम्मीदवार है और जो बीजेपी की उम्मीदवार आरती राव हो सकती है। तो बताया ये जा रहा है कि चाचा भतीजी आमने सामने हो सकती है। इसी के चलते देखिए एक और इसी में कड़ी, अब दूसरी तरफ बताया, देखिए क्या एक और भी बात बताई जा रही है कि इस बार जो है राव इंद्रजीत सिंह कोसली से अपने किसी खास, जो मेरी आपको बता दी है। साथ में देखिए अटेली में आरती राव के महेंद्रगढ़ जिले की अटेली जो सीट है, वहाँ से भी बताया जा रहा था कि आरती राव चुनाव लड़ सकती है, मतलब इनमें से कोई एक जगह है। तो अब अटेली की बात सुन लीजिए। इस सीट पर उनके चचेरे भाई राव अभिजीत सिंह भी क्रिकेट जो कि कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने कि यहाँ पर एक तरफ चाचा तो दूसरी तरफ भाई। अटेली सीट पर अगर हम बात करें तो उनके भाई है, जो भतीजे लगते हैं राव इंद्रजीत सिंह के, वो कांग्रेस की टिकट पर दावा ठोक रहे हैं। पिछले चुनाव में इसी से कांग्रेस की टिकट पर जो राव अभिजीत सिंह के भाई राव अर्जुन सिंह ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। पिछले साल राव अर्जुन सिंह का निधन होने के बाद अभिजीत सिंह राजनीति में एक्टिव हुए हैं। अब ये तो देखिए, अब तो कुछ ज़्यादा दिन, या हम कह सकते हैं कुछ ही दिन बचे जिसमें ये फाइनल हो जाएगा कि कौन कहाँ से खड़ा हो रहा है। हालांकि देखिए, दोनों कांग्रेस और बीजेपी, अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों के अंदर थोड़े थोड़े दिक्कत का सामना हो रहा है, क्योंकि देखिए सभी लोगों को टिकट चाहिए, लेकिन पार्टी सिर्फ एक ही व्यक्ति को एक जगह से टिकट दे सकती है। तो देखते हैं किसको टिकट मिलती है, किसको नहीं मिलती। अब ये तो देखिए सिर्फ जो आलाकमान है वही बताएंगे। बीजेपी के जो बड़े मंत्री हैं, सीएम साहब हैं, और सभी, और कांग्रेस के भी जो बड़े नेता हैं, या फिर हम जो कह सकते हैं आलाकमान है, वही यही सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो देखते हैं कि किसको क्या टिकट मिलती है। लेकिन अब की बार इंटरेस्टिंग होगा चुनाव देखना कि कौन कहाँ से बाजी मारता है और किसको कहाँ से टिकट मिलती है। रेवाड़ी की पल पल की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।